जर्मनी का पाकिस्तान को चुपचाप अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर करना साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिकल स्थिति में एक बेहद चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है। IRIST यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम अपनी इंफ्रारेड होमिंग टेक्नोलॉजी और हाई मैन्यूवरेबिलिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। IRIST ने हाल ही में यूक्रेन में रशियन मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। यूक्रेनियन रिपोर्ट्स के मुताबिक IRIST लॉन्चर, जो कि 8 गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स से लैस होता है, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी पूरी कैपेसिटी फायर कर सकता है। ये कैपेबिलिटी उसे हाई स्पीड और मल्टीपल इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में बेहद इफेक्टिव बनाती है। एक इंस्टेंस में इसी रैपिड फायरिंग कैपेबिलिटी ने एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रशियन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑनिक्स के हमले से बचा लिया। ऑनिक्स रशिया की बेहद घातक मिसाइल है, जो हाई स्पीड और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल के कारण इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही ऑनिक्स मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजिकल बेस है। ब्रह्मोस को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है और अब इसका एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट लगभग 450 की रेंज तक हमला कर सकता है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज की ड्यूअल रोल कैपेबिलिटी, लैंड अटैक और एंटी शिप इसे भारत के ऑफेंसिव मिसाइल आर्सेनल का मेन पिलर बनाती है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड और पिन पॉइंट एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रैटेजिक या टैक्टिकल टारगेट के लिए खतरा बन सकती है। IRIST का जो इंटरसेप्शन रिकॉर्ड सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि इसने रशिया की ओनिक्स मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में कुछ हद तक सक्सेस दिखाई है। हालांकि अभी भी ओनिक्स की इंटरसेप्शन रेट सिंगल डिजिट में है, जो ये बताता है कि मिसाइल अभी भी टफ टारगेट है। पर इसका मतलब ये भी है कि IRIST में वो तकनीकी क्षमता है जो फ्यूचर में और भी इफेक्टिव हो सकती है। जर्मनी का ये कदम सिर्फ आर्म्स बिजनेस तक सीमित नहीं है। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहां आर्म्स रेस और मिलिट्री पैरिटी की होड़ लगातार जारी है। पाकिस्तान हमेशा से इंडिया की मिलिट्री सुपीरियरिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता आया है और जर्मनी के इस मूव को उसी लार्जर स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। भारत और जर्मनी के बीच हाल के वर्षों में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत हुए हैं। भारत ने यूरोपियन देशों की तरफ अपने डिफेंस डील्स को डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें फ्रांस से राफेल, इजराइल से स्पाइक ATGM और अमेरिका से ड्रोन्स जैसी डील्स शामिल हैं। ऐसे में अगर जर्मनी पाकिस्तान जैसे देश को ऐसा कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम देता है, तो वो भारत के साथ अपने रिश्तों में दरार डाल सकता है। IRIST की खासियत सिर्फ उसकी स्पीड या एक्यूरेसी नहीं है, बल्कि उसकी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी भी है। ये सिस्टम कई रडार प्लेटफॉर्म्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, जिससे इसका ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाता है। पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर्स और चाइनीज ओरिजिन रडार्स के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे उसके एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को एक नया एज मिल सकता है। भारत को इस स्थिति में दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक, अपनी ऑफेंसिव मिसाइल स्ट्रेटजीज को और भी स्टेल्थ और सैचुरेशन बेस्ड टैक्टिक्स की तरफ ले जाना पड़ेगा। DRDO द्वारा विकसित की जा रही QRSAM, XRSAM और S-400 की डिप्लॉयमेंट इस गैप को भरने में मदद कर सकती है, पर रीजनल डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं। जर्मनी का पाकिस्तान को IRIST बेचना सिर्फ एक आर्म्स डील नहीं, बल्कि साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस को सटली इन्फ्लुएंस करने वाला कदम है और भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक अलर्ट होने जैसा है।